हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वो भी उसको हम क्योर करेंगे अपने नेचुरल वे से और कुछ चीज़ों के अपने खाने पीने के सुधार करके। दैट इज़ डायबिटीज़, शुगर जिसको बोलते हैं। डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज़ ट्रू। और जो लोग आलसी हैं, जो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ज़रूर इस तरह से बोलेंगे नहीं जी डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकती। बट डायबिटीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे घर में हैं मेरे मदर हैं जिनकी मैंने डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है, कुछ चीज़ों को उनकी लाइफस्टाइल में जोड़कर और कुछ चीज़ें नेचुरल ऐसी लेकर, क्योंकि वो भी आज तक मेडिसिन ही को प्रेफर कर रहे थे। बट धीरे धीरे जो है होता है ना कि पहले तो माइंड वॉश करना पड़ता है हर चीज़ को लेकर। कोई भी इतनी जल्दी, क्योंकि ये थोड़ी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। दवाई लेनी बड़ी इजी होती है, गोली खा लो, जो मर्जी खाते जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, गोली खा ली है चलो ठीक है हो गया। बट हाँ, नेचुरल वे में थोड़ी कड़ी मेहनत होती है, बट आपको रिजल्ट जो है 100% मिलते हैं। तो वो कौन सा जो लाइफस्टाइल है उससे जो है उन्होंने अपनाया और क्या चीज़ें उन्होंने अपनी डाइट में शामिल की, आज वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो उससे जो है आपकी दवाई जो है, अगर आप दवाई ले रहे हो, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी डोजेस जो हैं, आप खुद का देखोगे कि आपकी डोजेस कम होनी शुरू हो गई हैं और एक एंड रिज़ल्ट में आके आप देखोगे कि आपका जो है पूरी डायबिटीज़ जो है वो पूरी कंट्रोल में है। तो उससे पहले, सबसे पहले एक चीज़ का दुश्मन आपको बनना पड़ेगा। दुश्मन मीन्स कि आपको अपनी जीभ का, टंग का दुश्मन, ठीक है। जो लोग अपनी टंग के दुश्मन बन जाएंगे, डेफिनेटली 101% उनकी डायबिटीज़ जाने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट चैनल है मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और भी जो लाइक शेयर कमेंट जो करना है आप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने जो लाइफस्टाइल है उसको क्या करना है। अगर आप लेट से सो के उठते हो, अगर आप 8 बजे 9 बजे सो के उठते हो, तो सबसे पहले आपने जो है अपने सोने का टाइम ठीक करना है, ठीक है। और जागने का टाइम फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। जब आप सही टाइम पे सोओगे तो आप जल्दी जागोगे और पूरा दिन आप फ्रेश फील करोगे। नंबर 1 टिप जो फर्स्ट है। सेकंड आपने क्या करनी है, सेकंड आपने करनी है कि आपने अपनी जीवन शैली में जो है वॉक, अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आपका वेट भी ज़्यादा है, देन आप वॉक तो कम से कम कर ही सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, थोड़ी शुरू कीजिए 15 मिनट से, नेक्स्ट डे 20-25, हो सके तो 1 घंटा वॉक ज़रूर कीजिए। और जो थोड़े हेल्दी हैं, जो चल सकते हैं अच्छी से, जिनकी एज ज़्यादा नहीं है, देन वो कम से कम 2 किलोमीटर्स जो है आपने वॉक करनी ही करनी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब खाने में आपने क्या करना। अब जब से सुबह उठते हो, ठीक है, वॉक हो गई, योगा कर सकते हो, योगा करो, मेडिटेशन हो सकती है, मेडिटेशन जो टेशन है वो करो। तो ये चीज़ें जो है वो करनी बहुत ही ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको कम से कम जो अपने बॉडी वेट का 10% वेट अगर आप कम करते हो, देन 80% जो आपकी डायबिटीज़ है वो अपने आप क्योर हो जाती है। तो 10%, अगर आप 70 किलो के हो तो आप जो अपना 10% वेट कम कीजिए, 7 किलो वेट कम कीजिए, फिर उसके बाद और कम कीजिए। तो जैसे जैसे आप वेट कम करते रहोगे, आपकी जो डायबिटीज़ है वो भी नीचे आती रहेगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है, अब वेट हम कैसे कम करें, ठीक है। हेल्दी भी खाएं और वेट भी कम करें और जो है हमें कमज़ोरी भी महसूस ना हो। तो वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने शुरुआत किस चीज़ से करनी है। आपने लेना है जो मेथी दाना होता है, उसको रात को भिगो के रख देना है आपने, ठीक है। आप 1 चम्मच से शुरुआत करो, क्योंकि कई बार जो है मुझे पता है लोगों को ये होएगा कि हमें उससे एसिडिटी हो गई, हमें जलन हो गई, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। देन वो एक डायबिटीज़ के सामने वो बहुत सारी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा।
तो वो भी मैं बताऊंगी कि आपकी एसिडिटी भी कैसे दूर होगी, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे साथ में, अगर जिनको एसिडिटी होगी। ठीक है, तो आपने मेथी दाना लेना है, मेथी दाने को भिगो लेना है और सुबह उठ के उसको आपने ऐसे ही खाना है। मेथी दाने को चबा लीजिए और पानी को पी लीजिए। ठीक है, आप फर्स्ट थिंग ये कर सकते हैं। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाली, दोनों में से एक चीज़ ही आपको करनी है, दोनों नहीं करनी, जो आपको ईजी हो वो आप कर सकते हो। तो आपने लेना है नीम के पत्ते ले लीजिए, नीम के पत्ते खूब सारे तोड़ लीजिए, इतने सारे जो है। तो आधी बाल्टी जब आपने नीम के पत्तों की ले ली है, उसको आपने अच्छी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसको आप छाया में सुखा लीजिए नीम के पत्तों को। जब आप नीम के पत्तों को छाया में सुखा लेंगे, देन आपने क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई को थोड़ा सा जो है पहले गर्म कर लीजिए, फिर उसकी हीट को बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि पत्तों को हमने जलाना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर पत्ते जल गए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपने जो लोहे की कढ़ाई को जो है हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसके बीच जो आपने 1 टेबलस्पून आपने सरसों का तेल डालना है, मस्टर्ड ऑयल डालना है। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद उसको हल्का सा आपने जो है गर्म करना, उसको रोस्ट नहीं करना, उसको भूनना नहीं है, पत्तों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। सिर्फ अगर उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो वो निकल जाए। और दूसरी चीज़, जब आप उसको खाओगे तो इससे क्या होगा, वो आपके गले में नहीं लगेगी। कई बार होता है जब आप नीम अगर वो खाओगे, अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे, ये ज़रूरी नहीं है करना, अगर आप कर लेते हो तो आपके वो गले में नहीं लगती है। तो गले में लगने से कई बार खांसी आ जाती है, तो पेशेंट जो है ना वो खाना छोड़ देता है कि इससे हमें खांसी शुरू हो गई है। तो ये प्रोसेस करने से आपको गले में नहीं लगेगी, आप ईजीली उसको खा सकते हो। तो 1 टेबलस्पून जो है आपने मस्टर्ड ऑयल का डाला, उसमें आपने पत्ते डालने हैं, उसको हल्का सा ऐसे गर्म कर लेना है और फिर उसके बाद पत्तों को बिल्कुल बिछा के आपने ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद आपने उसको मिक्सी में पीस लेना है, मिक्सर ग्राइंडर में उसको पीस लीजिए। फिर आपने जो शुरुआत करनी है नीम के पत्तों की, वो आपने करनी है 1/4 टेबलस्पून आपने नीम के पत्ते लेने हैं और उसको आपने इसी तरह से सुबह जो है पानी में डालकर 15 मिनट के लिए रख दीजिए। तो 15 मिनट 20 मिनट रखने के बाद उसको पी लीजिए। ठीक है ना, उसको एज इट इज़ ही ड्रिंक कर लीजिए। तो उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका जो शुगर है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और साथ में खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, आपने मिस्सी रोटी लेनी है। मिस्सी रोटी मीन्स जिसमें चने का आटा ज़्यादा हो। ठीक है, चने के आटे की और जो है सोयाबीन का आटा, तो आप इसको मिक्स करके दोनों चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखें और गेहूं के आटे की क्वांटिटी कम रखें। ये डेफिनेटली है कि इसका टेस्ट आपको इतना बढ़िया नहीं लगेगा, बट अगर आप धीरे धीरे खाते रहोगे, तो मैंने इसलिए पहले ही आपको बोला है कि आप अगर अपनी ज़बान के, अपनी जीभ के दुश्मन बन जाओगे, देन आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आने वाली है। ठीक है, आपने ये करना। और जितना हो सके आप जिस तरह है सब्जियों में, जिस तरह है आप करेले की सब्जी जो है ज़्यादा खा सकते हैं। हफ्ते में 4 बार कम से कम करेले की सब्जी खाइए। ठीक है, और साथ में आपने जितना हो सके आप सैलड खाइए, एल्कलाइन फूड जो है आप खाइए। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड है उसकी जो होती है रेशियो होता है, वो 20% एसिडिक और 80% एल्कलाइन होता है। जब आप एसिडिक फूड खाओगे ज़्यादा, तला भुना, ठीक है, पैकेट फूड, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, तो अगर वो चीज़ें आप खाओगे तो आपके ब्लड में एसिड भी बढ़ने लग जाएगा उसकी, और एल्कलाइन लेवल उसका जो है वो कम होने लग जाएगा और एसिडिटी उसकी बढ़ने लग जाएगी। तो उससे भी आगे जाकर जो है वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जो है वो शुरू हो जाती है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको एसिडिटी है तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, आपको के लिए जो घिया का, लौकी का जूस होता है वो आप 2 टाइम्स ले सकते हैं, सुबह भी और शाम भी। तो उससे आपकी एसिडिटी को बहुत ज़्यादा जो है ईज़िली जो है फ़र्क पड़ जाएगा। और साथ में जो है उसको लौकी के जूस को पहले चेक कर लीजिए, लौकी कड़वी तो नहीं है, लौकी मीठी होनी चाहिए, उसका जूस आप ले सकते हैं। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड थिंग आप दूध ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चे दूध में आपने डालना है हाफ जो है टीस्पून आपने लेना है सौंठ का पाउडर, और 1/4 आपने लेना है जीरा का पाउडर, और 1 टेबलस्पून आपने आंवला का पाउडर लेना है। ठीक है, आंवला पाउडर आप ले लीजिए अगर जिनको एसिडिटी है। तो आप ये तीनों चीज़ों को जो है अच्छी तरह से, आंवला को पहले रात को पानी में भिगो के पूरी रात के लिए रख दीजिए, देन सुबह उसको
कच्चे दूध का 1 कप लीजिए, ये तीनों चीज़ें उसमें मिक्स कीजिए, तो इससे जो है आपकी एसिडिटी जो है वो चले जाएगी। लौकी का जूस अगर आप वैसे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके जो नाइट्रिक ऑक्साइड है बॉडी में वो बढ़ाएगा, जिससे जो आपकी जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, वो फ्रेश हो जाएंगी। हैबिट्स हैं अपनी सुधारेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, शाम को जल्दी सोएंगे, मिस्सी रोटी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, नमक, सफ़ेद नमक, शुगर, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, ये चीज़ों को जो है कंट्रोल में करके खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, मीठी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, पैकेट फूड को अवॉइड करेंगे, जितना भी है कच्चा, नो फायर, बिना आग के जो बना हुआ खाना है, सीधी बात कि बिना आग के बना हुआ, नो फायर जो कुकिंग है, उसका जितना भी आप ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, देन आपकी जो डायबिटीज़ है वो 101% कंट्रोल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।